तो बीटेक एंड बीटेक एडवांस में जो आपका 1.5 लाख रुपीस तक का जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें आपको मिलता क्या क्या है। कॉलेज में 500 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 300 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। 200 बच्चे भाई नॉन प्लेस्ड हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3.5 के रेंज से अपना पैकेज शुरुआत कर रहे होते हैं। तो जो आप वो 1.5 लाख रुपीस बचा रहे हो ना, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जैसे कि आप अपग्रेड से, यूडेमी से, पीडब्ल्यू से आप उस सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ले सकते हो ड्यूरिंग योर बीटेक प्रोग्राम, क्योंकि वो लोग भी आपको जॉब असेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि बीटेक एडवांस में वो लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, बट देखो उस लैपटॉप से कुछ नहीं होने वाला, जेन्युइनली बताऊं। ठीक है, ये आपका MIMT कॉलेज है। यहाँ पे आपका GNIOT आ जाता है और यहाँ पे आपका लॉयड आ जाता है। और अगर आप 1.6 में जाओगे तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी आ जाएंगे। बात करें स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इस बार से बदल गया है। पिछले बार कुछ और था, इस बार उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया स्कॉलरशिप का। GL बजाज, गलगोटिया कॉलेज, NIT, ये सब में तो आपको एडमिशन मिलने से रहा। आपके पास पैसे हैं, आप डोनेशन लेके चले भी जाओगे तो उन शेयर के बीच में आप भेड़िया ही कहलाओगे। और एक बात और है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो DRCC के थ्रू MIMT में एडमिशन ले चुके हैं, बट बिहार में जब वो DRCC ऑफिस जा रहे हैं तो उनको लोन नहीं मिलता। तो मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है इस कॉलेज को लेकर। 12th के PCM में अगर आपका 80% बिलो है, जेई में अगर आपका 60% एंड बिलो है, एंड CUT में अगर आपका वो 200-250 का स्कोर है, और आप अपने लिए बीटेक कॉलेज सर्च कर रहे हो, तो आपके लिस्ट में एक कॉलेज आता होगा जिसका नाम है MIMT कॉलेज, मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। एंड स्पेशली जो बच्चे बिहार एंड झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिस्ट में तो ये कॉलेज आता ही आता है। रीजन, DRCC, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, झारखंड वाले स्टूडेंट के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो तो क्या आपका डिसीजन सही है या गलत है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, MIMT कॉलेज NAC एग्रीगेटेड कॉलेज है, 2002 का एक प्राइवेट कॉलेज है, AKTU एफिलेटेड है। अगर मैं कैंपस वाइज बात करूं तो 10 एकड़ का आपको कैंपस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक के करिकुलम के बारे में कि बीटेक का अभी माहौल क्या है प्रेजेंटली, राइट। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो करेंटली अभी जो बीटेक का फीस है वो आपका 5.16 लाख रुपीस तक का है। मतलब पर ईयर आपका 1,29,000 का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बीटेक एडवांस प्रोग्राम भी है, राइट, उसका फीस यहाँ पर आपका 6.6 लाख रुपीस देखने को मिल जाता है। इट मींस पर ईयर इसका फीस स्ट्रक्चर आपको 1.65 लाख रुपीस तक का देखने को मिल जाएगा। तो बीटेक एंड बीटेक एडवांस में जो आपका 1.5 लाख रुपीस तक का जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें आपको मिलता क्या क्या है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आपको यहाँ पर एडवांस एक्सेल का सर्टिफिकेशन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट से, साइबर सिक्योरिटी का IIT से, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडवर्ड स्किल से, डाटा स्ट्रक्चर एडवांस DS का SCL से, पाइथन एंड जेनाई का IBM से, डाटा साइंस AIML डीप लर्निंग का आपको IBM से भी सर्टिफिकेट मिलता है। फुल स्टैक वगैरह का आपको पियर्सन से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। मतलब ओवरऑल मैं बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के वैल्यूएशन का आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। जो आपका 1.5 लाख का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से है, राइट। बट अगर आप यहाँ से जनरल बीटेक भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज का ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में। तो मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है इस कॉलेज को लेकर। देखो, अगर आप बिहार एंड झारखंड के स्टूडेंट हो और आपका जेई का प्रोफाइल उतना बेहतर नहीं है, 12th में भी अगर आपका स्कोर उतना बेहतर नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से नॉर्मल बीटेक कर सकते हो जिसका फीस 1.3 लाख है। बट देखो, जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन्स की तो आपको एक चीज समझना होगा। सपोज दैट कॉलेज में 500 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 300 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। 200 बच्चे भाई नॉन प्लेस्ड हैं, और इस 300 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका पैकेज वो 7, 8, 9 का चला जाता है, बट मैक्सिमम बच्चे 4.5 to 5 के रेंज पे ही रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3.5 के रेंज से अपना पैकेज शुरुआत कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन का यही सिनेरियो है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मंगल में कॉलेज से नॉर्मल बीटेक भी करते हो तो जो आप वो 1.5 लाख रुपीस बचा रहे हो ना, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जैसे कि आप अपग्रेड से, यूडेमी से, पीडब्ल्यू से आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ले सकते हो ड्यूरिंग योर बीटेक प्रोग्राम, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, क्योंकि वो लोग भी आपको जॉब असेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। आप उस पैसे से आप अपने लिए एक अच्छा सा लैपटॉप भी ले सकते हो। हालांकि बीटेक एडवांस में वो लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, बट देखो उस लैपटॉप से कुछ नहीं होने वाला। जेन्युइनली बताऊं, HP का वो थोड़ा 30,000 35,000 का ही लैपटॉप होता है, वो उतना ज़्यादा रनिंग नहीं होता। तो उस पैसे से बचाकर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, समझे। तो इस तरीके से ये मंगल में का सिनेरियो है। अब यहाँ पर है कि ओवरऑल कैंपस एनवायरनमेंट आपको कैसा देखने को मिलता है मंगल में का। देखो, अगर मैं कैंपस वाइज बताऊँ तो जस्ट होल्ड अ सेकेंड, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये बिमटेक रोड है, यहाँ पे आपका MIMT कॉलेज का ये गेट है, ये एक बिल्डिंग है,
ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है। यहाँ पर ये क्यों है पता नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, बट इसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीबीए और एमबीए होता है, यहाँ पे आपका बीसीए और बीटेक होता है। ठीक है, बाकी एक न्यू बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका MIMT कॉलेज है। यहाँ पे आपका GNIOT आ जाता है और यहाँ पे आपका लॉयड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, एंड ज़्यादातर यहाँ पे सिर्फ बीटेक में बीटेक CS, AIML एंड DSE ऑफर करते हैं। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये सब कुछ ऑफर नहीं किया जाता। बीटेक में आपका यहाँ पर 240 का सीट इनटेक है, बीटेक एडवांस में आपका 240 का सीट इनटेक है। टोटल अप्रॉक्स आपका वो 450 to 500 का सीट इनटेक आपको देखने को मिल जाता है, एंड BCA में आपका 300 बच्चों का सीट इनटेक है। तो बीटेक को लेकर CS के लिए कंपटीशन कम है इस कॉलेज में एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। ठीक है, और अगर मैं कैंपस के बारे में बताऊं तो देखो यही है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि अदर कॉलेजेस में जो थोड़ा होता है ओवरऑल कैंपस एनवायरनमेंट में, जैसे कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सकता था, लाइब्रेरी वगैरह, कंप्यूटर लैब वगैरह, वो सब नहीं है। इसीलिए अगर आप 1.3 लाख वाला बीटेक करते हो तो बेस्ट है, और अगर आप 1.6 में जाओगे तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स के बारे में कि प्लेसमेंट्स का है कैसा। जैसा मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो कम होता है, और ये हर एक डायरेक्ट एडमिशन की कॉलेजेस की बात है, बट यहाँ पर आपको बीटेक में 4-5 इस तरीके का प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है। प्रशांत कुमार है, प्रियांशु सक्सेना है, सार्थक अग्रवाल है, इन लोग का 5.5 5.7 LPA का पैकेज गया था। ये मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, जो 9 जून को जो यहाँ पर 2026 में जो जॉब फेयर लगा हुआ था, ठीक है, प्लेसमेंट्स के लिए प्लेसमेंट ड्राइव जो लगा हुआ था, वहाँ पर इन सारे बच्चों का पैकेज गया है। एंड अगर मैं इंटर्नशिप के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर इंटर्नशिप भी मतलब 50-50 है। 50% बच्चों को इंटर्नशिप मिल पाता है, अदरवाइज बच्चे को बाहर से ही ट्राई करना पड़ता है या अटेम्प्ट करना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। तो इसी तरीके का आपका मॉडरेट कैंपस एंड मॉडरेट एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। बट एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि DRCC वाले बच्चों के लिए ये अच्छा कॉलेज हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे DRCC कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली NCR से बाहर आपको देखने को मिलता है। मतलब आप उत्तराखंड जाओगे तो आपको मिल जाएगा, राजस्थान जाओगे मिलेगा, इंदौर जयपुर की तरफ जाओगे मिलेगा, कोलकाता की तरफ मिलता है। बट दिल्ली NCR में थोड़ा ऑप्शंस कम हो जाते हैं, एंड डायरेक्ट एडमिशन पे आपके लिए एक MIMT का ऑप्शन है। और अगर इस कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। तो इनका जो बीटेक का जो क्लास शुरू होने वाला है, बीटेक एंड बीटेक एडवांस का, वो 10 अगस्त मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। पहला ओरिएंटेशन डेट है, तो उससे पहले आप आ सकते हो। बात करें हॉस्टल का, तो हॉस्टल फीस 1,20,000 1,25,000 का ही है। 2 सीटर 3 सीटर बॉयज़ के लिए दोनों है, गर्ल्स के लिए सिर्फ यहाँ पे आपका 2 सीटर देखने को मिलता है। 1,20,000 का फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल में भी आपको कुछ वो जिम फैसिलिटी वगैरह ये सब देखने को उतना खास नहीं मिलता है। एंड बात करें ओवरऑल कैंपस लाइफ की, तो कॉलेज धीरे धीरे थोड़ा सा इवेंट्स वगैरह पे फोकस कर रहा है, बट वो थोड़ा सा जो रेगुलर होता है, जैसे कि आपका फेस्ट हो गया, प्लस आपका स्टूडेंट क्लब्स वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा उतना फ्रीक्वेंटली नहीं है कॉलेज के अंदर। एंड यही है आपका ओवरऑल MIMT का रिव्यू बीटेक को लेकर। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में PCM में 60% होना चाहिए। जेई नहीं भी दियो फिर भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। बीटेक लेटरल भी यहाँ पर अवेलेबल है। बीटेक लेटरल का यहाँ पर सेम फीस आपको सेम ही देखने को मिलेगा, कोई भी फीस कम नहीं है। बात करें स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इस बार से बदल गया है। पिछले बार कुछ और था, इस बार उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया स्कॉलरशिप का। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका 12th में 85 to 95 है तो आपका 10% का स्कॉलरशिप है। अगर आप 12th में 95% अबव हो तो आपका 20% का स्कॉलरशिप। जुलाई एंड होने वाला है, अगस्त आ जाएगा, और बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो बीटेक के लिए अब तक कॉलेज सर्च कर ही रहे हैं, राइट। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों का, बट मैं हर बच्चों से पर्सनली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एक एक करके हर एक कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ अभी। तो अगर आप बीटेक टारगेट करे थे MIMT कॉलेज से, तो इस प्रायोरिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो टारगेट करो। अब जैसे कि कोई बच्चा मुझे कॉल करता है, वो उत्तराखंड से आना चाह रहा है, वो यूपी से ही आना चाह रहा है यहीं से, या फिर वो MP तरफ से भी टारगेट करता है MIMT को, तो मैं सजेस्ट करूंगा यार कि देखो, क्योंकि वो कॉलेज DRCC में भी एडमिशन लेता है, तो क्राउड थोड़ा उसी लेवल पे वहाँ पे पहुँच रहा है, तो आप उस कंडीशन पे अदर कॉलेज टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आप टारगेट कर सकते हो लॉयड बिजनेस स्कूल, और DTC टारगेट कर सकते हो, या फिर आप GNIOT टारगेट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। न्यू एक कॉलेज ओपन हुआ है VSIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो भी आप टारगेट कर सकते हो।
आईएलएम एक अच्छा ऑप्शन है। 2 लाख के फीस स्ट्रक्चर में आईएलएम बीटेक के लिए आपको एक डिसेंट कॉलेज देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट एडमिशन्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ देखो, क्योंकि जीएल बजाज, गलगोटिया कॉलेज, एनआईटी, ये सब में तो आपको एडमिशन मिलने से रहा, ठीक है। और बहुत बच्चे अभी देखो जीएल बजाज के बाहर भी वो डोनेशन वाला करते हैं, ठीक है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि अगर आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन टारगेट करने के लिए परेशान रहोगे तो फिर आप अपना टाइम बस वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप डोनेशन लेके चले भी जाओगे तो उन शेर के बीच में आप भेड़िया ही कहलाओगे, ठीक है। हो सकता है उस कॉलेज में जो 10% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं लगेगा, उसमें हो सकता है आप आ जाओ, समझ रहे हो। तो जो आपका कैपेबिलिटी है, जो आपका प्रोफाइल है, उसी तरीके के कॉलेज में टारगेट करो। हालांकि डायरेक्ट एडमिशन पे अब जैसे 1,30,000 160 में आपको और भी कॉलेज मिल जाता है। एनआईयू यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। बट अब ये प्रायोरिटी की बात है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको चाहिए कि नहीं मैं 1.5 लाख के अंदर पढ़ूंगा और बट मेरे को कैंपस वगैरह बहुत बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए, तो फिर जाओ गलगोटिया, एनआईयू जा सकते हो। बट अगर आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एकेटीयू एफिलेटेड, जहाँ थोड़ा सीट इनटेक कम हो, प्लेसमेंट रेशियो अच्छा हो, तो फिर आपको कॉलेज ही टारगेट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में ऑफकोर्स यार प्लेसमेंट वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा क्राउड होता है। क्योंकि मैंने खुद ग्रुप ऑफ कॉलेज से पढ़ाई किया अपना बीसीए, उसी कॉलेज में बीसीए हो रहा है, बीटेक, एमसीए, एमटेक, बीटेक में भी बहुत सारे कोर्सेज भर के रखते हैं वो लोग, तो वहाँ पर प्लेसमेंट रेशियो मैच नहीं कर पाता। ये सब चीज़ों को सोच समझ के देखोगे तो एमआईएमटी कॉलेज आपके लिए सूट करेगा। बट एमआईएमटी के भी बहुत सारे अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैंने तुम्हें बताया। अगर मैं कोई चीज़ सस्ता लूँगा तो ऑफकोर्स मुझे पता होगा कि कुछ चीज़ों का कमी भी है, ठीक है। तो इतना अगर आप समझते हो तो आप एमआईएमटी से सेटिस्फाइड रहोगे 4 साल। बट अगर आप ये बिना सोचे समझे एडमिशन लिया अगर आपने एमआईएमटी में, तो ऑफकोर्स आप रिग्रेट करोगे। और प्रायोरिटी समझ के ही एडमिशन लेना एमआईएमटी में, ठीक है। चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे लो फीस बजट हो, चाहे लो प्रोफाइल हो, तो इस कंडीशन पे एमआईएमटी आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। और अगर कुछ भी आपका क्वेरी बचता है एमआईएमटी को लेकर तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, वहाँ आप मुझे कॉल या मैसेज करना, तो जो पॉसिबल हेल्प होगा मैं कर पाऊंगा। और एक बात और है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डीआरसीसी के थ्रू एमआईएमटी में एडमिशन ले चुके हैं, बट बिहार में जब वो डीआरसीसी ऑफिस जा रहे हैं तो उनको लोन नहीं मिलता। उनको वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है या एकेटीयू रजिस्टर एप्लीकेशन आईडी मांगा जा रहा है वहाँ पे, जो कि आपको अभी नहीं मिलता है। देखो, हालांकि डीआरसीसी में थोड़ा प्रोसेस भी टफ कर दिया गया है, और लास्ट ईयर का भी मैं बताऊं तो फीस थोड़ा लेट ही आया था कॉलेज में। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बिहार में अभी ऐसा किया जा रहा है कि बच्चों से 5-5 हज़ार, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है कि 1 महीने में हम आपका पैसा कॉलेज में पहुंचवा देंगे। ऐसा नहीं है। तो 12th वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पैसा मत दो वहाँ पे, चाहे वो घूस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा मत लगाओ वहाँ पर। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा भी हो रहा है। तो ये सबसे चीज़ बचो। और एमआईएमटी कॉलेज के बारे में, ठीक है यार, यही था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।